हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को अपने सहयोगियों से ही नसीहतें मिलना शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सहयोगी शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस को जिम्मेदार ठहराया है। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है वहाँ कांग्रेस उनके साथ है और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय जो जनता ने दिया उसमें जरूर बदलाव होता। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव जीतने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा में अपनी हार के पीछे की वजहों को तलाशने के लिए मंथन करना चाहिए। हरियाणा में अब बैठ के समझना पड़ेगा। मतलब मैं तो पहले ही से कहता था कि ये एग्जिट पोल जो है ये आप खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन इतना गलत मतलब कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। आप चले ना 18 के 20 होते, 20 के 22 होते, यहाँ 30 के 60 हो गए और 60 के 30 बने। और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस देने से ज्यादा लेने में भरोसा रखती है और यही वजह हरियाणा में हार का कारण बनी है। कांग्रेस के साथ ये प्रॉब्लम है, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे अब हरियाणा का मामला हो या किसी अन्य स्टेट का मामला हो। कांग्रेस लेना ज़्यादा जानती है, देना कम जानती है और जब तक ये प्रवृत्ति नहीं बदलेगी बीजेपी को हराना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा। और बीजेपी के खिलाफ अगर आपकी रणनीति सशक्त नहीं हुई, आप एक बेहतरीन कूटनीति और समीकरणों का बेहतरीन समन्वय नहीं कर सके, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस बीजेपी को कभी चुनाव में आसानी से हरा पाएगी। आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर ओवर कॉन्फिडेंस में हारने की तोहमत लगाई है। कांग्रेस के अति आत्मविश्वास ने हराया है। जब उत्तर प्रदेश में 2022 में उनकी सिर्फ 2 सीटें थी विधानसभा में, तो भी सपा ने उनको 17 सीटें दी लोकसभा में। दिल्ली में विधानसभा में पिछले 10 साल से कांग्रेस 0 पे है, पर लोकसभा में आम आदमी पार्टी ने उनको 3 सीटें दी। पर कांग्रेस को जरूरी नहीं लगा कि वो अपने अलायंस पार्टनर्स को साथ लेकर चले। हमने बहुत प्रयास किया, पर इसका पोस्टमार्टम करने का कोई फायदा नहीं है, हमें आगे का सोचना है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हरियाणा में गठबंधन न होने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने ये भी साफ कह दिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी उसका कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस और अहंकारी भाजपा से हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं। हम झुककर दिल्ली की जनता के सामने अपने काम रखेंगे। हम हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और वही हम दिल्ली चुनाव में करेंगे। हरियाणा में हार गठबंधन में फजीहत का कारण बन गई है। सहयोगी दल कांग्रेस को पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा में अकेले ही चुनाव लड़ा, जिससे बीजेपी को हैट्रिक बनाने का मौका मिल गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।